Assalamu alaikum students. This is Sadaf Rabbani. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you what is conjunction. First I will let you know the definition of conjunction. After that I will be telling you its uses. So what do you understand by conjunction? As you all know very well, in my first lecture I have already told you how many parts of speech are there. There are 8 parts of speech in English language. So conjunction is the 7th one. Conjunctions are words that are used to connect two words in a sentence and two clauses in a complex sentence. There are different types of sentences. So first I will let you know where do we use conjunction. In Urdu I am going to tell you conjunction basically वो अल्फाज होते हैं, उर्दू में इन्हें हुर्फ़े अतफ़ भी कहा जाता है और हुर्फ़े रब्त भी कहा जाता है. कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जो दो जुमलों को मिलाने का काम करते हैं एक पेचीदा जुमले में, दो जुमले के जुज़ को मिलाने का काम करते हैं. अब ये ज़रा खालिस उर्दू हो जाएगी, आप लोगों की समझ से बाहर होगी. जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जुमले की एक किस्म नहीं होती. जब मैंने पहला सेंटेंस यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, तो 2 और 2 यानी 2 और 2 को आपस में कनेक्ट करने के लिए एंड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो एंड इस सेंटेंस में कंजंक्शन है. अच्छा, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है ही वॉज बोर्ड सो ही वेंट टू स्लीप. वो बोर हो गया था तो वो सोने चला गया. ये दो एग्जाम्पल्स में मैंने आपको कंजंक्शन को सर्कल किया है. एंड कंजंक्शन है और सो कंजंक्शन है. कंजंक्शन की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं. अभी हम पहली टाइप की बात कर रहे हैं, वो कहलाती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो कोऑर्डिनेट करने का काम करती हैं. एक सेंटेंस में कंजंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं. अच्छा, पहले डेफिनेशन में पहली बात की गई कि दो लफ्ज़ों को सेंटेंस में मिलाने का काम करते हैं कंजंक्शंस. ये मैंने एग्जांपल आपको लिख दी है. अब जब हम आगे बढ़ेंगे इस डेफिनेशन को लेकर, जब हम बात करेंगे कंजंक्शंस की टाइप्स की, तो जब हम इसकी फर्दर डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और इसमें कंजंक्शन टू क्लॉजेस को कैसे मिलाने का काम करता है. क्लॉज क्या होते हैं, ये सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको फ्रेज़ और क्लॉज के बारे में बताया था. मैं दोबारा बता देती हूँ. फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब अल्फाज, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज, उनका मजमुआ जो जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वर्ब हो, वो फ्रेज़ कहलाता है. फ्रेज़ बेसिकली होता है अधूरा जुमला, नामुकम्मल जुमला. और क्लॉज जो होता तो कंप्लीट है लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई होती, मतलब जुमला इंडिपेंडेंट होता है. किस तरह, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पर कहूँ कि अगर तुम आते तो मैं चला जाता, ठीक है ना. अगर तुम टाइम पर आते या तुम वक्त पर आते तो मैं चला जाता. अगर तुम वक्त पर आते, ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ पूरा सेंटेंस, पूरा मकसद पूरा नहीं हुआ, मफहूम पूरा नहीं हुआ. अगर तुम आ जाते, अगर तुम आ जाते तो मैं चला जाता. मैं चला जाता ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, अगर तुम आते ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि ये 2 क्लॉजेस पर कंसिस्ट करता है. ठीक है जी. अब मैं 2 क्लॉजेस वाले आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताऊंगी, वहाँ कंजंक्शन कैसे यूज़ करते हैं. बेसिकली कंजंक्शन वो लफ्ज़ होते हैं जो 2 अल्फाज को जुमले में मिलाने का काम करते हैं. कंजंक्शन ना सिर्फ 2 अल्फाज को आपस में जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, बल्कि ये 2 आइडियाज़ को भी जोड़ने का काम करता है और 2 ऑपोजिट थिंग्स को भी जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन. अब जैसे आप सेंटेंस बोलते, जाहिर सी बात है, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत करने में ज़रूरी थोड़ी आप हमेशा छोटे छोटे जुमले बोलेंगे. जुमले पेचीदा भी हो जाते हैं. एक जुमला ऐसा भी होता है जिसमें 2-3 जुमले शामिल हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं आपस में. तो बेसिकली कनेक्टर जो होते हैं ना, जो वो वर्ड्स होते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से कनेक्ट करने का काम करते हैं, यही काम कंजंक्शंस करते हैं और वो हम आपको आगे डिटेल बताएंगे. पहले मैं आपको फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू
how many types of conjunctions are there. Now I'm going to tell you how many types of conjunctions are. So there are three types of conjunctions. Number one type of conjunction is coordinating conjunction. Number two is subordinating conjunction, and number three is correlative conjunction. So first we will talk about coordinating conjunctions and how do they work in a sentence. So first I will be telling you coordinating conjunctions. So I have noted down the detail of coordinating conjunctions, and here is the list of these conjunctions are. You can also memorize these coordinating conjunctions by memorizing the given word. I have written a word, fanboys. So fanboys, in this way you can easily remember coordinating conjunctions list. So first F I have written is for. For matlab gives a reason. For gives you a reason in a sentence. Why did you do that, or why are you doing that? As is a coordinating conjunction. It joins similar ideas. Nor is used to join two negative ideas together, but is used to connect grammatically equal clauses. Clauses are independent. It not only used to connect two grammatically equal clauses, but also used to two equal phrases and two words in a sentence. Or is used to give a choice in a sentence, yet is used to give a contrast. And the last one is so. So shows causes and